बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स। और आज का जो प्रोग्राम है हम एक ऐसी वीडियो के ऊपर करने जा रहे हैं जिस तरह आप आजकल एक वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी हुई है, और वो वीडियो है राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के हवाले से, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो अपने नौकर पे, शागिर्द पे, जैसा वो ख़ुद कह रहे हैं कि उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया, और उन्होंने जस्टिफिकेशन बाद में ये दी कि ये उस्ताद और शागिर्द का मामला है, इसलिए हम जब ये लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो हम इनको शाबाश भी देते हैं, और जब बुरा करते हैं तो हम इनको मारते पीटते भी हैं। तो ये उस्ताद और शागिर्द के दरमियान चलता रहता है। डेफिनेटली ये इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो आप लोगों के सामने है, और आपने ही फैसला करना है कि ये किस हद तक जो है वो ठीक है। अगर उनकी पहली वीडियो के बारे से बात की जाए, जिसमें बहुत क्लियरली देखा जा सकता है कि वो अपने शागिर्द के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जो है वो एक बहुत अच्छे सिंगर है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके गाने जो है वो इस चीज़ का बल्कि चीख चीख कर ये बता रहे होते हैं कि वो एक बहुत अमन पसंद शख्सियत है। और जितने भी खान साहब होते हैं डेफिनेटली जो म्यूज़िक से रिलेटेड होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं। तो इसके ऊपर आज बात करने के लिए हमारा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अंसर ख्याली साहब, जो कि राइटर, डायरेक्टर, एक्टर के साथ साथ म्यूज़िक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गहरी नज़र भी रखते हैं। तो उनसे चलते हैं और इस जो इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल चाल है अंसर भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वैसा आप सुनाएं? ठीक हैं, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। से। अच्छा अंसर भाई, अभी आपने एक वीडियो डेफिनेटली देखी होगी जिसका अभी मैंने इंट्रो भी दिया है, कि राहत फ़तेह अली ख़ान जो कि एक बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, स्पेशली पाकिस्तान को जो है पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं, उनके हवाले से ये एक जो वीडियो आई है जिसमें वो अपने शागिर्द को, नौकर को, या जो भी है उनको ज़दोकोब कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात यह है जैसा कि दुनिया का कोई भी महज़्ज़ब मुआशरा, किसी भी, चाहे वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो, आम इंसान हो, घरेलू हो, कमर्शियल हो, कोई भी कानून, कोई भी महज़्ज़ब मुआशरा जो है वो वायलेंस की जो है वो इजाज़त नहीं इजाज़त देता। नहीं देता डेफिनेटली। और खान साहब हज़रात को वो तो बिल्कुल भी नहीं। आप जैसे आपने इंट्रो दिया कि जी अनएक्सपेक्टेड ये बात हुई है, और राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जो उनको नहीं जानता। ठीक है, तो आपने वो वीडियो देखी, मैंने भी वो वीडियो देखी, जिस तरह से वो तशद्दुद फरमा रहे हैं। ठीक है, मुझे पहले तो ये, हाँ जी, क्योंकि खान साहब हैं तो बड़ी मतलब नपी तुली हमें लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। जिस तरह से वो तशद्दुद फरमा रहे हैं, मुझे अगर मैं उनके पास होता तो मैंने उनको कहना था, खान साहब जुत्ती छोड़ो, चमोटा ले लो। क्योंकि ये सब चीज़ें इनके क्राइटेरिया में आती नहीं है। सही है। ये कहीं पे पटाखे की आवाज़ सुन लेना तो बाजा बंद हो जाता। ठीक है, सो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और वो भी राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जो कि हमारे लिए भी प्राउड हैं, पूरी पूरे पाकिस्तान के लिए वो एक ऐसा काम कर रहे हैं कि रहती दुनिया तक जैसे नुसरत साहब की जगह उन्होंने ली, तो उसी तरह से ये भी। लेकिन उस वीडियो में उनका तशद्दुद करना ये साबित कर रहा है कि वो खान साहब नहीं बल्कि कोई मंजे हुए पुलिस इंस्पेक्टर हैं, और वो उनको इस चीज़ पे, हाँ, एतराफ़ जुर्म करवा रहे हैं कि ये चीज़ देखें जी। बच्चा हो, उन्होंने जैसे आपने कहा जी, वो उन्होंने बाद में कुछ जस्टिफिकेशन दी है कि जी वो शागिर्द हैं मेरे, और उस्ताद और शागिर्द के, आपने आजकल देखा होगा गवर्नमेंट के हर स्कूल के बाहर लिखा हुआ है मार नहीं प्यार। ठीक है, और जो ऑलमोस्ट किसी तरह के भी आर्टिस्ट हों, सिंगर हों, एक्टर हों, कोई भी हों, ये बड़े मासूम लोग होते हैं, बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, और ये दूसरों को भी यही समझते हैं कि जैसे हम सेंसिटिव हैं बाकी भी ऐसे होंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मारा, अब ये मुझे नहीं समझ लग रही कि वो शहद की कौन सी ऐसी बोतल थी। नहीं, वो कह रहे थे कि पीर साहब का दम किया हुआ पानी था जो कि वो भूल गए कहीं रख के। अच्छा, मुझे आप ये बता दें, आपने भी दुनिया देखी है, मुझे आप ये बता दें, पीर साहब का दम किया हुआ पानी हो, या शहद की बोतल हो, या शहद की बोतल के मामले में कोई और बोतल हो, क्या इसके अगेंस्ट इस किस्म का तशद्दुद बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। बिल्कुल नहीं बनता। सही। सेकंड, पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो तशद्दुद फरमा रहे हैं, बाकायदा चौथे काले से शुरू किया उन्होंने, और पता नहीं कौन से काले पे बंद किया। वो इस तरह से उनको मार पीट रहे हैं जैसे किसी
अननोन बच्चे को भी नहीं मारते। तो आपका काम है। हाँ जी। अब वो जो बच्चा मार खा रहा है, अगर वो मतलब एक जोरदार एक हिट कर देता ना खान साहब को, तो खान साहब ठीक ठाक कद है। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना कि अगर वो शागिर्द जिसको वो कह रहे हैं जी ये मेरा शागिर्द है, अगर वो शागिर्दी से बाहर, वालिद साहब की भी गवाही डाल दी ना उन्होंने, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, अगर वो एक हिट कर देता अपनी पावर से, तो खान साहब के शायद इस वक्त कोई और मामला चल रहे होते, या वो ईसीयू में होते, या आईसीयू में होते, या एनी हाउ। लेकिन उसके फौरी बाद एक वीडियो आती है, पहले तीनों अफराद को साथ बिठा के कि जी पहले उनके इस तशद्दुद के बाद उनके शागिर्द के वाला साहब की एक वीडियो वायरल करवाई जाती है जी कि हमारा उस्तादी शागिर्दी का बड़े अरसे से ताल्लुक है, मैं खिदमतगुजार हूँ, इन ऑल दैट, ये वो। उसके फौरी बाद एक वीडियो वायरल होती है जो तीनों अफराद को लेके होती है, जिसमें खान साहब ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जी कि मैं उस्ताद हूँ और वो शागिर्द हैं, और जहाँ उस्ताद को प्यार आता है वो प्यार भी करता है, और जहाँ शागिर्द गलती करता है तो हम लोग उसको पनिशमेंट भी देते हैं। मुझे खान साहब ये बता दें कि जिस तरह से वो पनिशमेंट फरमा रहे हैं, जिस तरह से वो उनके साथ तशद्दुद फरमा रहे हैं, और जिस सुर, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने उस वक्त जो है वो राग मार शुरू किया हुआ था। ठीक है, वो मार भी होता है जी। इनके आज हो गया ना सर, ये खान साहब लोग हैं, जब खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब ने 8वां सुर ईजाद कर दिया है तो ये राग मार क्यों नहीं ईजाद कर सकते। तो बात सीधी सी ये है कि जिस तरह से वो उनकी आप स्पीकिंग लैंग्वेज देखें, जो बॉडी लैंग्वेज देखें, अली खान ने सो मुझे नहीं लग रहा था कि ये वही नुसरत फतेह अली खान साहब हैं जो अपना सुर लगाते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू। जी हाँ, राहत फतेह अली खान साहब, मुझे पता नहीं क्या क्या ज़हन में आ रहा है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये सुर लगाते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अंसर भाई ये भी तो जिस तरह उन्होंने एक बयान दिया है कि उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसे होता है कि मारते हुए, तो क्या इन्होंने भी नुसरत फतेह अली खान साहब मरहूम से इस तरह की मारें खाई होंगी? नहीं, खान साहब बहुत बहुत नाजुक मिजाज आदमी थे, और खान साहब ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं किया करते थे किसी, वो इतने सेंसिटिव, वो और ही रूह थी कोई। ठीक है, ये उनके घराने उनके भतीजे हैं, जाहिर है उनका खून है, बहुत कुछ इनमें खान साहब का कन्वर्ट हुआ है। लेकिन ये जो आज हुआ है ये पब्लिक में, पूरी दुनिया में से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आ जाते हैं जी जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है। पहली बात तो ये कि वो बच्चा नहीं था कोई, जो ना समझ नहीं था, जिससे एक बोतल गुम हो गई। अब मैं उस बोतल को नहीं मेंशन कर पा रहा हूँ कि वो बोतल है कौन सी थी, दम वाली बोतल, चलें जी दम वाली थी, चाहे वो एक दम वाली थी या दम वाली थी, सो जो भी थी, वो किसी बच्चे से नुकसान नहीं हुआ। वो तकरीबन 6.25 फीट का आदमी है और अकल फहम समझ रखने वाला, और जो राहत फतेह अली खान साहब का शागिर्द होगा वो कोई बंदा ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है जी, मुझे तो गार्ड लग रहा है जिस तरह दोस्त का वो। ठीक है, अब ये शागिर्दी वाला बीच में जो ना वो एंगल डाला गया है, उस्ताद शागिर्दी वाला एंगल डाला गया है। बेसिकली मुझे जो लग रहा है, मैं इस पर क्लैरिफाई नहीं हूं, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो उनके कोई मुलाजिम थे, ठीक है, उनके कोई केयर टेकर थे। सो इस लिहाज से उन्होंने जिस तरह से उन पर तशद्दुद किया वो किसी ना समझ पे भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। ठीक है जी, अब सेकंड आ जाते हैं जस्टिफिकेशन की तरफ। अब मैंने पिछले दिनों में मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था, कुछ ऑफिशियल कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिनके अगेंस्ट बड़ा कुछ हुआ है। ये सकाफती कॉन्फ्रेंस मैंने पहली मरतबा देखी है जस्टिफिकेशन की ना। अब वो बच्चा खुद से आगे कह रहा है जी कि मैं वाकई शागिर्द हूँ, वे मेरे भाई बाप हैं और ये है और वो है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये पब्लिक को हजम बात नहीं होगी। जो चीज़ गलत है वो पूरी दुनिया में गलत है। आप कहे को झुटला सकते हैं, आप सुने को झुटला सकते हैं, आप देखे को झुटला नहीं सकते। और खान साहब ये इतराफ कर चुके हैं कि मैंने इसको पनिश किया है। और जिस कैटेगरी में खान साहब ने चौथे काले से पनिशमेंट शुरू की है और जहां उन्होंने ख़त्म की है, इस तरह की मैं नहीं समझता कि वो किसी भी जस्टिफिकेशन में। अंसर भाई क्या कहते हैं आप कि इतना बड़ा नाम राहत फतेह अली खान साहब का, और मतलब खिदमत भी काफ़ी ज़्यादा है म्यूज़िक के लिए, Exactly. के लिए, और एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या इनकी ये जो हरकत है इसको मतलब पब्लिक भुला सकती है, या इसके अगेंस्ट पब्लिक का क्या रिएक्शन है? देखें जी, जो खिदमत उनकी हैं थ्रू आउट उनके घराने से चलती आ रही हैं और इस वक्त वो राहत साहब परफॉर्म कर रहे हैं, पब्लिक को याद है कि वो किस लेवल के इंसान हैं। लेकिन इसी लेवल पे रह के जो उन्होंने हरकत फरमाई है, आई एम श्योर कि ये पब्लिक कभी नहीं भूलेगी।
वो जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन दे दें, जितनी मर्जी उस बच्चे से वीडियोस बनवा लें कि जी वो हमारा रिश्ता ये है और वो है, और इस तरह से आज आम फहम का बच्चा भी है सर। आज ये जो सदी जा रही है ये बड़ी अवेयरनेस वाली सदी है, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि पब्लिक इस पे कोई अच्छा रद्द-ए-अमल देगी खान साहब की इस हरकत पे। पब्लिक ये नहीं भूलेगी, और चंद दिनों में आप देख लीजिएगा इसके जो असल हकायक हैं, खान साहब की वो जो पनिशमेंट वो दे रहे हैं, फरमा रहे हैं उसकी भी, और ये जो दम किया हुआ पानी था या वो दम की हुई बोतल थी उसके भी हकायक आपके सामने आ जाएंगे। तो मजीद अभी बहुत कुछ है इस फ्रेम में। चलें, बहुत शुक्रिया अंसर भाई। जी जनाब, आज के प्रोग्राम में जिस तरह की हमने बात की है, मैं आखिर पे ये मैसेज देना चाहूँगा, मेरी एक अपनी एक राय है कि जिस तरह के बड़ा नाम है उनको अपनी जो निजी ज़िंदगी है, जो आम जिंदगी जो हम मतलब पब्लिक से हट के होती है, उसमें भी उसी तरह का तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए वो जो अपनी मौसीकी में या बाहर जाकर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक इंसान से गलती हुई है और वो उसके एतराफ़ कर रहा है और जिसके साथ गलती हुई है वो भी उसको माफ़ कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को जो है वो दरगुजर करना चाहिए, क्योंकि दरगुजर करना जो है वो हर मुसलमान के लिए जो है वो एक समझ लें कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, और लोगों के लिए, दूसरों के लिए मिसालें जो है वो अच्छी छोड़नी चाहिए। तो मेरी एक ज़ाती राय है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।